क्या था आज का प्यार का चैलेंज? कौन जीता और कौन हारा? किसको मिला है एडवांटेज और कौन जीत के भी रह गया डिसएडवांटेज साइड पे? अगर आपको भी ये सब बातें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्पिरिट्सविला लवर, आज का एपिसोड शुरू हुआ इन द गुड मॉर्निंग इन स्पिरिट्सविला। कल की जो परफॉर्मेंस थी उन पे आज भी डिस्कशन हुए, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हुए बिटवीन योगेश एंड गुल्लू, और रूरू ने ज्वाइन किया उस आर्ग्यूमेंट को और हो गई ऑफेंड जान के कि योगेश ने गाया था गाना फॉर आकांक्षा, क्योंकि गाना गाना था उनकी लव लैंग्वेज। उस बात से वो थोड़ी इमोशनल हो गए, रोने भी लगी, क्योंकि गुल्लू ने उनके पैनिक अटैक्स का मजाक बनाया था, जिसके लिए गुल्लू ने उनसे माफ़ी मांगी। दूसरी तरफ डिस्कशन हुआ हाउ टू डिवाइड द स्पिट कॉइंस, क्योंकि प्रीत और झलक ने दूसरे पेयर्स के साथ परफॉर्म किया था, तो वो अपना अपना शेयर दूसरे पेयर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ आया मिस्चिफ बॉक्स और सबने अपने स्पिट कॉइन डिवाइड डाल दिए इन द मिस्चिफ बॉक्स, और उसके जस्ट तुरंत बाद आया पावर चार्ट। अब पावर चार्ट हो गया था चेंज और टॉप पे आ गए थे विशु और सुजैन। तो ये तो तय हो गया था कि पावर चेम्बर में पावर सीट पे विशु और सुजैन बैठेंगे, पर कौन बैठेगा आइडल मैच के थ्रोन पे ये अभी भी तय होना बाकी था, जिसके लिए आया स्क्रोल फॉर देयर नेक्स्ट प्यार चैलेंज। और आज टेस्ट होने वाली थी कपल्स की लव लैंग्वेज। कैसे? क्योंकि जैसे ही सारे कपल्स तैयार होकर पहुंचे अपने टास्क लोकेशन में, जो था विला का पूल, जहां पे करण उनकी वेट कर रहे थे, और सबको बताया गया कि सनी लियोनी भी उन्हें जल्दी ज्वाइन करेगी फॉर द टास्क। सबसे पहले अपना रिचुअल निभाते हुए करण ने पूछी गॉसिप्स, तो लोगों ने गॉसिप शुरू की विद द स्प्लिट कॉइंस डिवाइड, और योगेश ने बताया कि वो थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी रूरू और गुल्लू वगैरह की रिगार्डिंग द परफॉर्मेंसेस जो भी उन्होंने किया, उनका एक्ट, एंड उसी में आकांक्षा वगैरह भी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि योगेश वॉज अपसेट अबाउट द ताना ऑफ रोडीज नॉट विनिंग। सब उन्हें दे रहे थे, स्पेशली आकांक्षा, तो उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी हुई। सेकेंड क्वेश्चन जो करण का था विशु से कि हाउ कम विशु और सुजैन टॉप पे पहुंच गए, तो विशु ने बताया कि उन्होंने 20,000 स्पिट कॉइन्स जीते थे, जिसमें से 17,000 स्पिट कॉइन्स उन्हें सुजैन को दे दिए। तो विशु तो ऑलरेडी पावर सीट पे बैठे थे, अब उनके साथ सुजैन भी बैठेगी। लेकिन उन्होंने पूछा विशु से, करण ने, कि तुम तो प्रीत के साथ परफॉर्म करने वाले थे, तो हाउ कम सुजैन आ गई? तो उसने बोला नहीं, आई विल परफॉर्म विद सुजैन ओनली। एंड प्रीत ने बोला मैं इस पर आप ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बात बात पे पलट जाता है। एंड उन्होंने स्टोरी बताई कि क्यों वो हर्षित के साथ परफॉर्म करी थी और क्यों वो विशु के साथ नहीं करना चाहती। तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद करण ने बोला नाउ इट्स टाइम फॉर द प्यार चैलेंज, और आज के प्यार चैलेंज में टेस्ट हुई थी लव लैंग्वेज। अब उन्होंने ये भी बोला कि इतने सारे प्यार चैलेंजेस में बेचारे बॉयज़ बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा पिटे हैं, उनके बैक सूज गए थे एंड ऑल दोज थिंग। तो आज के चैलेंज में बॉयज़ होने वाले थे पैम्पर, और उन्हें पैम्पर करेंगी उनकी गर्ल्स। तो बेसिकली ये चैलेंज ऐसा था कि जो कपल्स हैं उनमें गर्ल्स परफॉर्म करेंगी और बॉयज़ को करेंगी पैम्पर थ्रू द परफॉर्मेंस। तो करना क्या था मैं अभी बताती हूँ। तो बेसिकली गर्ल्स को पूल में एक ऑब्स्टिकल पार करके एक साइड पे दूसरी साइड पे जाना था, एंड दूसरी साइड पे पैम्परिंग के 4 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज पे वॉज द ग्रूमिंग, हेयर ग्रूमिंग। Second stage was aloe vera and skin care and face massage. Third was head massage. Fourth was a gift, a hand fan and a chocolate for boys. तो ये 4 stages थे for their pampering. तो पहली बार में वो जाएंगे और एक वॉबली ब्रिज था, उसके ऊपर उन्हें चलना है, ब्रिज क्रॉस करना है, अपने पार्टनर को आके पैम्पर करना है, अगेन पूल में कूद के ऑब्स्टिकल क्रॉस करके वॉबली ब्रिज पे क्रॉस करना है। बट गाइज इसमें कुछ चैलेंजेस थे। पहली बार जब वो पूल में कूदेंगी तो उनकी जो राइवल होंगी, द ऑब्स्टिकल, द सैबोटाजर्स, वो उन्हीं के जो दूसरे स्प्लिट विलेंस हैं वो परफॉर्म करेंगे एज अ सैबोटाजर, और उन्हें रोकना है उन गर्ल्स को पूल का दूसरा साइड क्रॉस करने से, द ग्रीन रोप टच करने से। अगर वो ग्रीन रोप टच कर लेती है, लाइक अगर एक पार्टनर ने कर ली, दूसरा रह गया, तो दूसरा पार्टनर वेट करेगा अपने पहले पार्टनर की टू टच दैट रोप, उससे पहले वो नहीं जा सकते। देन वो स्विमिंग पूल से निकल के वहाँ पे एक टेबल पे सामान रखा है, उन्हें वो बास्केट उठानी है, और दोनों को मतलब बेसिकली दोनों गर्ल्स होंगी एक दूसरे की बडीज़।
तो अपनी बॉडी को लेके वो ब्रिज क्रॉस करके अपने पार्टनर के पास आना है, उन्हें पैम्पर करना है। अब बडीज कैसे सेलेक्ट हुए, अब बडीज कैसे बने? सो आकांक्षा बनी कायरा की बडी और सदफ की बडी बनी निहारिका। तो एक चैलेंज तो आइडल मैचेस परफॉर्म करने वाले थे टू डिसाइड कि कौन थ्रोन पे बैठेगा। एक चैलेंज वाज बिटवीन अदर कपल्स जो डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन सेफ साइड पे बैठेगा और किसको मिलेगी एक एडवांटेज। सो एडवांटेज के बारे में पहले नहीं बताया गया था। तो जब आइडल मैचेस परफॉर्म कर रहे थे तो जो हमारे रह गई 2 गर्ल्स थे झलक और प्रीत, वो तो सैबोटाजर्स ही थे इन एवरी राउंड एंड उनको स्प्लिट कॉइन्स या फिर इम्यूनिटी कुछ नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उनके पार्टनर्स नहीं थे। तो बेसिकली उन्हें सैबोटाजर्स की रोल परफॉर्म करके दूसरों को रोकना था टू गेन एडवांटेज ऑन इट। तो उधर जो दूसरी तरफ थे उन 2 स्प्लिट्स विलन ने 2 लड़कियों को अपनी तरफ से भेजा, वॉज रूरू एंड आकांक्षा। तो रूरू आकांक्षा झलक और प्रीत करने वाले थे, रूरू आकांक्षा झलक और प्रीत करने, रूरू अनुष्का। सो दूसरे साइड से जो स्प्लिट्स विलन थे उन्होंने 2 लड़कियों को भेजा, दैट वाज रूरू एंड अनुष्का। तो झलक प्रीत और रूरू अनुष्का परफॉर्म करने वाले थे सैबोटाजर्स जब आइडल मैचेस परफॉर्म कर रहे थे। तो स्टेजेस स्टार्ट हुए, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले लीड में कायरा और आकांक्षा थे, बट बाद में सदफ और निहारिका ने अच्छी पेस पकड़ी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सदफ थोड़ा डर रही थी और लोगों ने उन्हें काफ़ी टाइटली भी पकड़ा। बट एट द एंड ऑफ द स्टेज आते आते जो कपल जीता वॉज सदफ टेन, निहारिका ने हिमांशु। आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द होल टास्क गाइज, वो देखने का मजा है, डिस्क्राइब करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे टेलिंग कि टास्क में जीता कौन, जो और मेन पॉइंट्स। तो जो लोग दूसरा साइड ऑफ द टास्क करने वाले थे तो उसमें सैबोटाजर्स, सारी आइडल मैचेस की लड़कियां और झलक और प्रीत थे। तो बेसिकली अब उन सब कपल्स को एक साथ परफॉर्म करना था। तो उधर पेयर्स बने थे रॉन और अस्मिता, योगेश और रूरू, मतलब रूरू और अस्मिता एक दूसरे के बडीज थे। देन वी हैड विशु एंड अनुष्का एक दूसरे के देन वी हैड सुजैन एंड अनुष्का एक दूसरे के बडी। एंड तीसरा पेयर वॉज दीक्षा एंड सैंडी वॉज एक दूसरे के बडीज। अब मुझे नहीं पता उन लोगों ने किस हिसाब से ये पेयर्स बनाए, बट उन्होंने खुद ही बनाए। तो फर्स्ट राउंड में रूरू और अस्मिता ने बहुत अच्छा लीड पकड़ा था, वो ब्रिज पे सबसे पहले पहुंचे, बट वो बार बार गिर रहे थे। देन और लड़कियां भी ब्रिज पे आ गई, लाइक सुजैन एंड अनुष्का आ गए, फिर सैंडी और दीक्षा आ गए। तो उनमें से बार बार गिरने की वजह से सैंडी और दीक्षा को लीड मिल गई और उन्होंने बहुत स्पीड से ये टास्क कंप्लीट किया। बट उनके टास्क में लास्ट स्टेज पे बॉक्स में चॉकलेट्स के साथ एक एडवांटेज एनवेलप भी था। अगर वो उसको पूरा करते या जो भी चैलेंज दिया था उसको पूरा करते तभी वो टास्क जीत सकते थे, वरना अदर कपल्स कैन स्टिल परफॉर्म एंड डू द टास्क। उसी में रूरू और अस्मिता जब सेकेंड राउंड में कूदे इन द पूल, रूरू को सारी लड़कियों ने पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से पुल किया कि उनका हाथ में चोट लग गई एंड वहाँ पे डॉक्टर बुलाना पड़ा एंड वो उस गेम में से बाहर हो गए क्योंकि उनके हाथ इंजर्ड हो गया था, तो अब वो आगे परफॉर्म नहीं कर सकती थी। बचे थे विशु, सुजैन और अस्मिता बचे थे अनुष्का एंड सुजैन। तो अनुष्का को भी सारी लड़कियों ने पकड़ लिया, बहुत मुश्किल से वो ग्रिप्स छुड़ा पा रही थी। उधर सैंडी और दीक्षा लास्ट स्टेज पे पहुंचे, बॉक्स ले आए थे, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि 25,000 स्प्लिट कॉइन्स कौन लेगा और कौन डिसएडवांटेज लेगा। तो कारण ने बोला अगर आप नहीं लोगे तो मैं दूसरे कपल को फ्री हैंड दे दूंगा और वो जाके सीधा वो बास्केट लेके आ जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। तो इतना हेड टू हेड गया कि वो उन्होंने सुजैन और अनुष्का को फ्री हैंड देके वो ब्रिज क्रॉस ही कर रहे थे, तब मजबूरी में सैंडी और दीप्तांशु को वो छोड़ना पड़ा एनवेलप, और हिमांशु और दीक्षा ने वो एनवेलप ले लिया एंड उन्हें डिसएडवांटेज मिल गई। सो बेसिकली जो ये टास्क में सेव हुए वॉज हिमांशु, दीक्षा, सैंडी, दीप्तांशु और हमारे आइडल मैच सौरभ, निहारिका एंड टेन एंड सदफ। अब इनमें से कौन थ्रोन पे बैठेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जो हमें प्री कैप दिखाया फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जो डोम सेशन होने वाला है
वो बहुत मस्त होने वाला है गाइस, क्योंकि अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लिपिंग्स भी आई है। जैसे कि हमें पहले दिखाया था कि डोम पे थ्रोन पे बैठने के लिए आपको स्प्लिट कॉइन्स देने पड़ेंगे, तो वो एक ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि योगेश और रूरू अनसेफ साइड पर बैठे हैं और उनका फ्रेंड थ्रोन पे सौरभ बैठा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। एक आई गेस वो जो योगेश प्री कैप में चार्ज हो रहे इज टूवर्ड्स रॉन, क्योंकि वहाँ पे गुल्लू उनको पकड़ रहा है, सौरभ उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, हिमांशु दौड़ा, तो वहाँ पे बच सिर्फ रॉन वगैरह ही जाते हैं। तो आई गेस वो रॉन की तरफ दौड़े, क्योंकि हमें रॉन भी एक क्लिपिंग में बोलते दिखाई दिए कि हिमांशु जब खुद इशारे करता है देन इट्स ओके, जब वो हार रहे होते हैं तो वो क्रिप करने लग जाते हैं एंड ही इज अ सॉर लूजर, जिसपे कारण सनी वगैरह खूब तालियां बजा रहे थे। अब प्री कैप में तो इतना ही दिखा है, क्या वो उनकी बातों पे तालियां बजा रहे थे? नहीं, पर कंटेस्टेंट तो जरूर बजा रहे थे, पर कंटेस्टेंट तो जरूर बजा रहे थे। अब हुआ क्या ये तो हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा, तो वी हैव टू वेट टिल टुमारो। सो आज का एपिसोड भी आ गया है, थोड़ा डिले से आया OTT प्लेटफॉर्म पे, बट वो अपलोड हो चुका है, तो आप जाके टास्क देखो, एंजॉय करो और कल का एपिसोड बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि कल का एपिसोड में डोम सेशन आने वाला है, बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली उस साइड पे योगेश और रूरू अनसेफ खड़े हैं और रॉन और स्मिता शायद सेफ साइड पे आ चुके हैं, क्योंकि आई सॉ स्मिता इन द क्लिपिंग सिटिंग ऑन द सेफ साइड। तो कुछ तो भी बहुत चीज़ें डायनामिक्स चेंज हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने के लिए। तो गाइज लेट्स वेट एंड वॉच फॉर टुमारोज एपिसोड। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। Thank you so much. Take care. Bye.